बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। सदका किसे कहते हैं और सदका करने के क्या फ़वाइद हैं? आज की वीडियो में हम आपको सदका और उसके फ़वाइद के मुतल्लिक बताएंगे कि सदका किसे कहते हैं और उसके फ़वाइद क्या क्या हैं। जान लीजिए कि ये जो फ़वाइद आपके सामने ज़िक्र होने जा रहे हैं, ये किसी आलिम या बुज़ुर्ग ने नहीं बताए हुए, बल्कि ये कुरान और हदीस से साबित हैं, इसलिए इनमें शक नहीं किया जा सकता। अगर आप सदका देने वाले बन जाते हैं तो इंशाअल्लाह आपको ये फ़वाइद ज़रूर ब-ज़रूर हासिल होंगे। सबसे पहले हम आपको सदका का मफ़हूम और मतलब बताते हैं कि सदका कहते किसे हैं। सदका कहते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, यानी अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसे सदका कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हुज़ूर करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में सदका के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। कुरान करीम में सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, उस माल में से जो उनको हमने दिया है पोशीदा यानी छुप कर और ज़ाहिरी तौर पर सदका करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी खसारा ना होगा। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इस बात को फरमा रहे हैं कि जो इंसान भी सदका देता है तो वो कभी खसारा नहीं होगा, उसे कभी उसका नुकसान नहीं होगा। ज़ाहिरी तौर पर पैसों में कमी आएगी, लेकिन कभी भी वो खसारा नहीं उठाएगा। एक हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका देता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं। फिर सदका करने वाले के लिए उसकी परवरिश ऐसे करते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो सदका एक पहाड़ की मानिंद हो जाता है। यानी जो शख्स भी हलाल कमाता हो और उसमें से वो एक खजूर के बराबर भी सदका करे तो ये एक ऐसा अजीम अमल है कि जिसको अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते हैं। और उस बंदे की अल्लाह ताला परवरिश इस तरह करते हैं कि उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, और वो एक खजूर का जो सदका होता है उसका सवाब इंसान को पहाड़ के बराबर मिलता है। सदका का मफहूम, इसका मतलब और इसके चंद फ़ज़ाइल बयान करने के बाद अब आपको सदका के फ़वाइद से आगाह करते हैं कि सदका देने से इंसान को क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा, सदका आफ़ात व मुसीबतों के लिए ढाल है। यानी जिस तरह इंसान ढाल के ज़रिए अपनी हिफाजत करता है, इस तरह सदका करने से अल्लाह ताला इंसान को आफ़ात व मुसीबतों से नजात देते हैं। जैसा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। इसलिए अगर आप सदका देने वाले बन जाएं, आप पर कोई आने वाली मुसीबत या आफत हो जो कि शायद आपकी तकदीर में लिखी हुई हो या किसी भी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आ सकती हो, तो अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से उस परेशानी मुसीबत को टाल देते हैं। दूसरा फ़ायदा, सदका करने से इंसान की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत होती है। इंसान जब अल्लाह की राह में अपना हलाल माल सदका करता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला इंसान की इज़्ज़त में बरकत अता फरमाते हैं और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाते हैं। तीसरा फ़ायदा, सदका हर किस्म की बीमारी का शाफ़ी इलाज है। यानी इंसान को अगर कोई बीमारी लाहिक हो और किसी किस्म का कोई इलाज कार आमद ना हो रहा हो तो सदका एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला हर बीमारी को दूर कर देते हैं। जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया के निज़ामात को असबाब के साथ जोड़ा है। अगर कोई इंसान बीमार होता है, उसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए और साथ साथ सदका देना चाहिए। सदका देने का फ़ायदा ये होगा कि उसको बीमारी से जल्द शिफा मिल जाएगी। चौथा फ़ायदा, सदका करने से अल्लाह ताला इंसान के माल में ज़्यादती और बरकत अता फरमाते हैं। जी हाँ, इंसान को ज़ाहिरी तौर पर तो ये लगता है कि जब वो अपना माल सदके के तौर पे दे रहा होता है तो उसके माल में कमी आ रही होती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये जो सदका उसने दिया है, इसकी बरक़ात, इसके अनवारात ऐसे हैं कि उसके माल में ऐसी बरकत पैदा होगी कि उसके माल में कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला मज़ीद बढ़ा चढ़ाकर उसे अता फरमाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियाँ निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी और इल्म वाला है। सदक़े की मिसाल एक बीज की तरह है। जब बीज को ज़मीन में बोया जाता है तो वो एक पौधा बनता है, फिर वो एक दरख्त बनता है,
फिर उस पर कई सारे फल लगते हैं और फिर उन फलों से फ़ायदा उठाया जाता है। इसी तरह जब आप सदका देते हैं तो इसी तरह उसकी बरक़ात भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि मैं कसम खाता हूँ इस बात पर कि जो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका माल कम नहीं होता। पाँचवां फ़ायदा, सदका करने वाले के लिए फ़रिश्ते उसके माल में कसरत और ज़्यादती के लिए दुआ करते हैं। यानी जो शख्स अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने पाकीज़ा माल में से सदका करता है तो सदका करने की वजह से फ़रिश्ते जो कि मासूम हैं, जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, वो फ़रिश्ते उसके माल की कसरत और बरकत के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते रहते हैं। छठा फ़ायदा, सदका दिल की सख्ती को ख़त्म करने का ज़रिया है। यानी सदका करने का एक फ़ायदा ये है कि इंसान का सख्त और पत्थर दिल भी मोम हो जाता है, क्योंकि जब इंसान किसी गरीब, किसी मुस्तहिक की मदद करता है तो जब वो उस गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी देखता है तो उसका सख्त दिल भी वहाँ पिघल जाता है। इस वजह से जो इंसान सख्त दिल रखता हो, पत्थर दिल रखता हो, वो सदका देने का मामूल बना ले तो उसका दिल भी नरम हो जाएगा। सातवां फ़ायदा, सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करने का सबब है। यानी जो शख्स अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है तो उससे अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। जैसा कि हदीस मुबारका में है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मख्फी सदका यानी छुप कर सदका, यानी ऐसा सदका जो किसी को दिखा कर ना किया जाए, ऐसा सदका रब्बे ज़ुल जलाल के गुस्से की आग को बुझा देता है। इंसान से गुनाह सादिर होते रहते हैं और कोई गुनाह ऐसा भी हो सकता है जिससे अल्लाह ताला सख्त नाराज़ हो जाए बंदे से, लेकिन अगर इंसान सदका दे तो अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। आठवां फ़ायदा, सदका अज़ाब कब्र और जहन्नम से हिफाजत का ज़रिया है। कब्र का अज़ाब और जहन्नम का अज़ाब इंतहाई सख्त है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र भी किया है, लेकिन सदका देने से इंसान अज़ाब कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बच जाता है। हदीस मुबारका में है, जिसका तर्जुमा है, यकीनन सदका करना कब्रों की आग की गर्मी को बुझा देता है। नवां फ़ायदा, सदका बुरी मौत से हिफाजत का ज़रिया है। इंसान का खात्मा अगर अच्छा हो जाए तो अल्लाह ताला आगे की मनाजिल आसान कर देते हैं, तो सदका करने से इंसान को हुस्ने खात्मा वाली दौलत भी नसीब हो जाती है। यानी उसकी मौत अच्छे तरीके से होती है, उसकी मौत ऐसी नहीं होगी जो दूसरों के लिए इबरत बने। बुरी मौत से इंशाल्लाह वो नहीं गुजरेगा। इसलिए सदका देते रहा करें ताकि आपका खात्मा अच्छी हालत में हो। 10वां फ़ायदा, सदका क़यामत की आग बरसाती गर्मी में ठंडे साए का सबब बनेगा। क़यामत का दिन बहुत सख्त दिन होगा। उस दिन सूरज 1 या सवा नेज़े के बराबर होगा। उस दिन की गर्मी और होलनाकियों से बचने के लिए इंसान को वक्तन फ़वक्तन सदका अदा करते रहना चाहिए। नाज़रीन किराम, ये थे सदका करने के 10 फ़वाइद। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 10 फ़वाइद को सुनने के बाद आपने सदका करने का इरादा बना लिया होगा। आपकी जितनी भी तौफीक हो, जितनी भी वुसअत हो, उसके हिसाब से आप सदका अदा कर सकते हैं। लेकिन सदका करते हुए एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप किसी मुस्तहिक फ़र्द को सदका अदा करें। जो गरीब हो, मिस्कीन हो, सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों में नज़र दौड़ाएं, अपने गरीब पड़ोसियों में नज़र दौड़ाएं, मोहल्लेदारों में नज़र दौड़ाएं। अगर आपको कोई ऐसा शख्स लगता है जो कि गरीब मोहताज है तो उसकी ज़रूर मदद कीजिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है, ए ईमान वालो, अपने सदकात को एहसान जतला कर और ईज़ा पहुँचा कर बर्बाद ना करो, जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। तो ये है वो बेहतरीन सदका कि ना एहसान जतलाया, ना तकलीफ़ दी और ना लोगों को दिखाने के लिए दिया। तो ऐसा सदका अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन जो शख्स इन 3 कामों का ख्याल ना रखेगा तो वो अपने सदकात को ज़ाया करने वाला बन जाएगा।